खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही है। विधानसभा चुनावों के लिए प्रभारी आचार संहिता के अनुपालन को पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। भतरोज खान पुलिस ने बुधवार को चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 80.50 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 12,07,500 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने चौकी तिराहा भीकाया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने चौकी तिराहा भीकाया सैण के पास चेकिंग अभियान चलाया था। खबर डोईवाला से सामने आ रही है। डोईवाला ब्लॉक सभागार डोईवाला में एसडीएम युक्ता मिश्र द्वारा नामांकन से एक दिन पहले सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें चुनाव व नामांकन से संबंधित दिए गए दिशा निर्देश। बैठक के दौरान एसडीएम द्वारा सभी राजनीतिक दलों के समर्थकों व जनप्रतिनिधियों की चुनाव से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली एवं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। कल से 21 जनवरी से नॉमिनेशन विधानसभा के सामान्य निर्वाचन नामांकन के संबंध में जो नए कोविड प्रोटोकॉल आए हैं उसके विषय में प्रत्याशियों के द्वारा जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कुछ क्वेरी की जा रही है। सभी पार्टियों के मंत्री ने एक पत्र जारी आमंत्रित किया था कि नामांकन के संबंध में उनकी जो भी क्वेरी है वो उसमें पूछ सकते हैं। जो एक नियम है कि वो बैंक अकाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट उनके पास होना चाहिए, उनको जो फोटोग्राफ देनी होती है, तो एक सामान्य जानकारी होती है जो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाला कैंडिडेट अगर नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसको उसकी सूचना न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि के द्वारा सभी को देनी होती है। इन सब बिंदुओं पर उनको सूचित करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि नॉमिनेशन वो अच्छे ढंग से फाइल कर पाएँ और उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए मीटिंग बुलाई थी। साथ ही एसेंशियल सर्विसेज के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 13 सर्विसेज नोटिफाई की गई हैं। उनको किस तरीके से वोटिंग करवाई जाएगी, कहाँ हमारा पोस्टल वोटिंग सेंटर बनेगा और उसके लिए वो अपने एजेंट नामित कर सकते हैं। जो एब्सेंटी वोटर्स की और कैटेगरीज हैं, 80+ एज के वोटर्स और दिव्यांग वोटर्स, उनके लिए वोटिंग किस ढंग से की जाएगी इसके बारे में उनको जानकारी दी गई। परमिशन के विषय में भी कुछ पार्टी की कुछ सामान्य जानकारी वो लोग चाह रहे थे, प्रक्रिया जानना चाह रहे थे, तो उसके ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या क्या मीडियम है इसके बारे में भी उनको बताया गया। खबर डोईवाला से सामने आ रही है। डोईवाला कोतवाली डोईवाला में गुरुवार को सीओ डोईवाला अनिल शर्मा द्वारा सभी राजनीतिक दलों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और जनप्रतिनिधियों के विचार पर विमर्श किया। विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम समय शेष है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। 21 से 28 नॉमिनेशन प्रक्रिया है, जिसमें चुनाव आयोग की ओर से दी गई गाइडलाइंस से सीओ अनिल शर्मा द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को परिचित करवाया गया। प्रचार भी आरंभ हो गया है, तो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उनके निर्देशों का पालन करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए मीटिंग बुलाई गई। सुझाव भी मांगे गए इनसे, गाइडलाइन दी उनके बारे में उनको अवगत कराया गया। सर पुलिस की अपील तो सबका सहयोग मिल रहा है। बताया कि यह एक पर्व जैसा होता है और इसमें सब लोग आपस में प्रतिभाग करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, तो चुनाव नहीं लड़ जाएगा, सबको एक साथ रहना है, तो सब अपना अपना हमको सहयोग दे रहे हैं। सबने कहा है कि हम आपके साथ हैं, पुलिस साथ में खड़ी हुई है, किसी को कोई दिक्कत होगी 24 आवर पुलिस उनके साथ खड़ी है। सर किस तरह की अगर शराब की जो अपील की है, जनता से अपील है हमारी कि किसी प्रकार के एक तो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो और चुनाव आयोग की जो निर्देशन है उनका किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो। सर ये पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हमने कई सीजर किए हैं, अभी रिसेंटली कई सीजर हुए हैं, जिसमें रानी पोखरी में और हर्रावाला में और डोईवाला में लगातार हमारी जो टीमें गश्त कर रही हैं और चेकिंग जारी है और किसी प्रकार का जो अवैध कार्य नहीं किया जा रहा है।
खबर डोईवाला से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी से सभी राजनीतिक दलों में खौफ, मैदान छोड़ भागे पूर्व सीएम। आम आदमी पार्टी डोईवाला कार्यालय में बृहस्पतिवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशी राजू मौर्य केतन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी राज्य की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने सभी विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को राज्य में आने से सभी राजनीतिक दलों में खौफ का माहौल है। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य सभी राजनीतिक दल आपके मैदान में आने से बुरी तरह से डरे हुए हैं। पत्रकार वार्ता में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से नॉमिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। डोईवाला विधानसभा में भी नॉमिनेशन होने हैं और पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की एंट्री से इतना डर गई है, इतना बौखला गई है कि वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपने प्रत्याशी कब उतारे मैदान में। कल से नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आज तक प्रत्याशियों की कोई सूची नहीं आई, ना भाजपा की आई ना कांग्रेस की आई। और वहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री से किस कदर बौखला गए हैं या डर गए हैं कि इनके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो आज मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कल जो कि डोईवाला से कई बार वो विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वो खुद मैदान छोड़कर भाग गए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अगर उन्होंने अपने कामों पर भरोसा होता और उनकी पार्टी ने टिकट दे दी होती तो निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसे सीनियर लीडर पार्टी के आज मैदान छोड़कर नहीं भागते, क्योंकि डोईवाला विधानसभा के अंदर भाजपा और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। इसीलिए ये अपना प्रत्याशी घोषित कर पाने में इतना समय लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो जनता के अंदर अपार समर्थन और प्यार आम आदमी पार्टी को लेकर देखने के लिए मिल रहा है, आम आदमी पार्टी का रास्ता जनता अपने आप साफ कर रही है, आगे बढ़ा रही है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जीत का परचम डोईवाला विधानसभा में लहराएगी। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार स्थित दक्षिण काली मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में लोगों से ऐसे व्यक्ति नेता का चुनाव करने की सलाह दी गई है जिस नेता में देश, धर्म और समाज के हित में कार्य करने का जज्बा हो। उन्होंने कहा कि चूंकि वह धर्माचार्य हैं, इसलिए वह चाहेंगे कि जो नेता या पार्टी सनातन धर्म को बढ़ावा देगी उसी का समर्थन करना जरूरी है। मैं उस दौरान बाहर था, यहाँ था नहीं, तो मैं तो केवल इतना कहूँगा कि धर्म संसद अनादिकाल की परंपरा है। धर्म संसद जो धर्माचार्य हैं उनकी जो सामूहिक गोष्ठी हो उसे धर्म संसद कहते हैं। तो धर्म संसद से देश को और समाज को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो धर्म संसद में जो राष्ट्र हितैषी लोग हैं, धर्म हितैषी लोग हैं, समाज हितैषी लोग हैं, ऐसे धर्माचार्यों का होना अत्यधिक आवश्यक है। और आज नहीं, अनादिकाल से धर्म संसद होता आ रहा है। गुरु जी जिस तरह से कहें या उनको क्या, किसको क्या सलाह देंगे? कहीं न कहीं इन बातों को मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ उस समय यहाँ था नहीं, जब भी धर्म संसद यहाँ हुआ तो मैं उसमें था नहीं, मैं बाहर था, इसलिए उस विषय का मुझे बहुत जानकारी नहीं है। और मैं उस पे बहुत शीघ्र कोई न कोई निर्णय हम लेंगे और हम आपस में बैठक करके हम उस पर विचार करेंगे। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। जनपद हरिद्वार में आज से होगी नामांकन की प्रक्रिया शुरू। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर विनय शंकर पांडे जिला अधिकारी हरिद्वार लगातार ले रहे हैं व्यवस्थाओं का जायजा। जनपद हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों ने नामांकन रोशनाबाद स्थित कलेक्टर में होंगे। आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। कोविड गाइडलाइंस का विशेष रूप से रखा जाएगा ध्यान। खबर लाल कुआं से सामने आ रही है। आचार संहिता के बाद से जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के लगे होर्डिंग और वॉल पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं लाल कुआं के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में दीवार पर एक राजनीतिक पार्टी की लगी वॉल पेंटिंग आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन उड़ा रही है।
यही नहीं, लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर वॉल पेंटिंग बनाई गई है, जिसे हटाने का काम प्रशासन कर रहा है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सबसे पहले 3 प्रकार की कार्रवाई की जानी थी। जितने पब्लिक ऑफिस से उनसे 24 घंटे के अंदर प्रचार सामग्री हटाई जानी थी। 48 घंटे के अंदर जितने पब्लिक प्लेसेस हैं उनसे प्रचार सामग्री हटाई जानी थी और 72 घंटे के बाद जितने निजी संपत्तियों पर लगे हैं पोस्टर और उस निजी संपत्ति के मालिक से उनकी सहमति नहीं प्राप्त की गई हो तो वो हटाए जाने थे। प्रथम चरण के ये तीनों कार्य यहाँ पूरे कर लिए गए हैं। इसके बाद यदि किसी निजी संपत्ति पर, जैसा आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि ये निजी संपत्ति पर लगे हैं, यदि किसी की निजी संपत्ति पर नया कुछ प्रचार सामग्री लगाया गया है या लिखा गया है तो उसके संबंध में उसकी जांच करा ली जाएगी। इसको फ्लाइंग स्क्वाड टीम है हमारी, अलग अलग टीम है, उनको टीम को भेज करके और सहमति नहीं होगी तो उसको उसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है प्रकरण, तो इसको अभी मैं दिखवा रहा हूँ फ्लाइंग स्क्वाड टीम से और उसमें तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी। खबर मसूरी से सामने आ रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बदला मौसम। पिछले कई दिनों से तेज ठंड वहां पे पड़ रही है और बीच बीच में धूप भी निकली थी, लेकिन बढ़ रही ठंड के कारण लोग ले रहे हैं हीटर का सहारा। हल्की रिमझिम बारिश की बूंदें भी मसूरी में पड़ रही हैं और तापमान में भारी गिरावट मसूरी में देखी जा रही है। समूची मसूरी को लिया कोहरे ने अपनी आगोश में। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में 20 और 21 तारीख को 2500 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है। कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।